बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 5 टॉपिक हमारा आज का रैम है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस। शॉर्ट इसमें से बन जाती हैं, एमसीक्यूज आ जाता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो इसको प्रिपेयर करेंगे हम अच्छे तरीके से। तीनों एमसीक्यूज देखेंगे क्या आ सकता है, शॉर्ट क्या बन सकता है, लॉन्ग में आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो रैम कल हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम बेटा। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी थी जो कि वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर थी, जो कि लाजमी पार्ट है कंप्यूटर का। स्टोर प्रोग्राम थ्योरी के मुताबिक जो वॉन न्यूमन ने हमें प्रपोज की थी कि डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी बट द मशीन कैन अल्टर इट वेदर इट इज डाटा और कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक ही मेमोरी में जब आपने डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर किया है, तो उस थ्योरी के मुताबिक अगर आपका कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है तो इसका मतलब उसमें मेन मेमोरी का होना लाजमी है। अगर मेन मेमोरी नहीं है कम से कम में, तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा वॉन न्यूमन थ्योरी के मुताबिक। तो मेन मेमोरी हमने डिटेल डिस्कस की। आज इसके टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट टाइप इज रैम। रैम स्टैंड फॉर random access memory. RAM is random access memory. It is type of primary memory. ये प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास और वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है। वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर ने जो चीज़ एग्जीक्यूट करना होती है, जो चीज़ चलाना होती है, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना होती है, वो रैम में आके परफॉर्म होती है। रैम के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद है तो प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग कर सकता है। अगर रैम में नहीं है, प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, तो उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं हो सकती। तो इसलिए जो चीज़ एग्जीक्यूट होनी है वो पहले रैम में आएगी। डेट्स वाई रैम इज कॉल्ड वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। रैम हमारे पास कंप्यूटर का वर्किंग एरिया, काम करने की जगह। कहाँ पे मौजूद होती है ये मौजूद होती है ऑन मदरबोर्ड। प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड लाइक दिस। देखिए, अगर ये हमारे पास मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू एंड उसी के ऊपर हमारे पास रैम। तो रैम इज प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद है और हमारे पास जो हार्ड ड्राइव होती है वो अलग से मौजूद होती है मदरबोर्ड से बाहर। आप क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ विद एन एक्सटेंशन और वायर। तो रैम इज प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पर मौजूद नहीं होती। हार्ड डिस्क भी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, इसमें परमानेंट डाटा स्टोर होता है। रैम प्राइमरी मेमोरी है और रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। इसका आर्जी तौर पर डाटा स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए। जब ये वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर में जब ये परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म सिर्फ उस टाइम के लिए डाटा रैम में आया, इसलिए हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी है। तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। अब रैम फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत रैम की स्पीड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि रैम मौजूद है मदरबोर्ड के ऊपर, माइक्रो प्रोसेसर आल्सो प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। दोनों मदरबोर्ड के ऊपर है, डायरेक्ट एक्सेस है सीपीयू की रैम तक, पहली बात। और दूसरी रीजन, रैम के अंदर कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है। रैम डिजिटल गेट्स के मिलने से बना है, जबकि हार्ड ड्राइव जो है इसके अंदर मैकेनिकल वर्क होता है। इसके अंदर डिस्क होती हैं लाइक सीडी, मेटालिक सीडीज, मेटालिक डिस्क होती हैं, वो घूमती हैं अंदर, रोटेट कर रही होती हैं। उसके ऊपर हेड होता है, हेड ट्रैक या सेक्टर को सर्च करता है जहाँ से डाटा लेना है, जहाँ पर डाटा स्टोर करना है। तो एक मैकेनिकल मूवमेंट हो गया। बट
यहाँ कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, तो एक मैकेनिकल मूव करना पड़ा डिस्क को, एक को नहीं करना पड़ा, तो जो नहीं करी वो ज़्यादा फास्ट है और वो प्रेजेंट भी किस पर है, मदरबोर्ड पर है। तो यही वजह है रैम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है और उसके रीज़न पता चल गई हमें कि क्यों ज़्यादा तेज है, क्यों फास्ट है, बिकॉज नो मैकेनिकल मूवमेंट, कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई रैम फास्ट होती है। बट फास्ट तो है स्पीड के मुताबिक, बट साइज में जब देखते हैं आप इसको तो ये लिमिटेड है, स्मॉल साइज है सेकेंडरी मेमोरी से, तो लिमिटेड इन साइज, साइज में लिमिटेड है बिकॉज इसमें परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होगा, सिर्फ कुछ वक्त के लिए ड्यूरिंग अ प्रोसेसिंग डाटा स्टोर होना है, तो इसको लिमिटेड साइज में हम यूज कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव में परमानेंट डाटा स्टोर करना है तो इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा साइज का हार्ड ड्राइव सेकेंडरी डिवाइस को स्टोर डाटा करने के लिए ज़्यादा, तो सेकेंडरी साइज का मेमोरी का साइज ज़्यादा होता है प्राइमरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से, रैम से, ये लिमिटेड साइज होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक शॉर्ट आपको आ जाता है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है पहले वो देखते हैं। तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी में एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर सिर्फ उस वक्त तक डाटा स्टोर रहेगा जब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद की, इसमें से डाटा खुद ब खुद खत्म हो गया, ज़ाया हो गया, तो ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, जो कि खुद ब खुद डाटा को डिलीट कर दे, खत्म कर दे जब उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना बंद हो जाए, करंट मिलना बंद हो जाए, ऐसी मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। आपको शॉर्ट आ जाता है भाई रैम का वोलेटाइल मेमोरी। रैम वोलेटाइल मेमोरी क्यों है, पता तो चल गया हमें वोलेटाइल मेमोरी क्यों है। तो बेटा इसलिए रैम वोलेटाइल मेमोरी है कि इसके अंदर सिर्फ उस वक्त तक डाटा मौजूद रहता है जब तक इसको करंट मिलता रहता है। जैसे ही करंट मिलना बंद हुआ, रैम में से डाटा लॉस्ट हो गया। इसको एक एग्जांपल से भी देखने की कोशिश करते हैं हम, आपको समझ आए कि वाकई क्या रैम से डाटा लॉस्ट होता है या नहीं होता। इसका आंसर पहले लिखते हैं। RAM is a volatile memory because contents of RAM lost as soon as electric supply is cut off। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ होती है रैम का डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं रैम हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने एक बात डिस्कस की, यहाँ पे हमारा जो परमानेंट डाटा स्टोर है वो यहाँ पर है हार्ड ड्राइव में, सेकेंडरी मेमोरी में। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई वीडियो, एनी टाइप ऑफ वीडियो आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर ली, सेव कर ली। जब आपने वो वीडियो सेव किया तो वीडियो सेव हो गया आपकी हार्ड डिस्क के अंदर सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पर वो चीज़ स्टोर है, आप सेव कर ली। अब आपको कुछ फ्री वक्त मिला, आप वो वीडियो देखना चाह रहे हैं, आप गए कंप्यूटर के इस फोल्डर पर,
आपने क्लिक किया उस फोल्डर पर और उस वीडियो पर डबल, तो वो वीडियो चलना शुरू होगी। कैसे चली? वो वीडियो लोड हुई हार्ड से रैम में, उसकी कॉपी आई हार्ड से रैम में, रैम में आई तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगी, चलना शुरू होगी। रैम में मौजूद थी तो एग्जीक्यूट हुई, तो आपने देख रहे हो वीडियो वो एग्जीक्यूट हो गया, मीन रैम में है। रैम में ना होती तो एग्जीक्यूट ही ना होती। आपने वीडियो 4-5 मिनट देखी, आधी वीडियो देख लिया आपने और लाइट चले गई। जैसे ही लाइट गई है आपका कंप्यूटर हो गया बंद। कुछ देर के बाद दोबारा लाइट आई है, लाइट आई तो आपका बहुत दिल किया वो मेरी आधी वीडियो रह गई थी, मैं जल्दी से देख लूँ फिर अपना काम करूँ, तो आपने कंप्यूटर अपना पीसी ऑन किया। जैसे आपने ऑन किया तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो नहीं चल रही वहाँ से जहाँ से वो कंप्यूटर बंद होने से पहले चल रही थी। वीडियो नहीं चल रही, इसका क्या मतलब? और रैम में मौजूद नहीं है। रैम में होती तो वीडियो चलती हुई से नहीं एग्जीक्यूट हो रही, तो रैम में मौजूद नहीं है, मतलब रैम से खुद ब खुद लॉस्ट होगी। आपने डिलीट नहीं की, जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना बंद हो गया रैम से, वीडियो डाटा लॉस्ट हो गया, रैम से तो खत्म हो गया। दैट्स व्हाई आप कह रहे हैं टेम्परेरी मेमोरी है, लेकिन वो उस फोल्डर से डिलीट नहीं हुई जहां पर आपने सेव की थी। वो फोल्डर मतलब हार्ड ड्राइव में आपने सेव किया, हार्ड ड्राइव में मौजूद है, तो वहाँ परमानेंट स्टोर है, वहाँ से दोबारा यूज कर सकते हैं। तो वो वोलाटाइल मेमोरी नहीं होती, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, बिकॉज खुद ब खुद यहाँ से डाटा लॉस्ट हो गया जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना कट ऑफ हुआ। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है। अब रैम की टाइप्स पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ रैम। DRAM. What is DRAM? DRAM stand for Dynamic Random Access Memory. तो डायनामिक रैम क्या होती है? DRAM एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो पहले यूज की जाती थी कंप्यूटर्स के अंदर, अब नहीं यूज की जाती बिकॉज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। बट DRAM कैसी होती है इसको देखते हैं, क्यों कह रहे होंगे DRAM है। DRAM एक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये कैसी होती थी? जब हम बात कर रहे थे मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की लास्ट लेक्चर में, तो हमने कहा ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी लॉजिकली ऑर्गेनाइज सेल्स के मिलने से बनी गई और हर एक सेल का साइज होता है 1 बाइट। तो DRAM भी सेल्स के मिलने से बनी है। फॉर एग्जांपल ये इनका सेल एड्रेस है, अज्यूम कर रहे हैं हम हर एक सेल का एक एड्रेस था, तो ये DRAM है, ये सेल्स के मिलने से बनी और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस है। DRAM क्यों कह रहे हैं? DRAM इसलिए कह रहे हैं हम कि आप जैसे ही इस मेमोरी को यूज करते हैं तो ये जो मेमोरी के सेल्स का एड्रेस है, ये सेल्स का एड्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ऑर्डर ऑफ सेल्स चेंज हो गया, तरतीब खराब हो गई सेल्स की। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सुबह जब आप सो के उठे हैं अपने घर में तो आप देखते हैं कि आपके हमसाये चेंज हो गए। रात को आपका कोई एक्स हमसाया था, आप सोए हैं और सुबह उठे वो कोई जी हो गया। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सेल्स की पोजीशन ही चेंज कर ली उन्होंने, सेल एड्रेसेस चेंज हो गए आपने जैसे उनको यूज किया। फिर क्या हुआ? आपके कंप्यूटर की स्पीड होगी स्लो, बिकॉज आपके सेल डिसऑर्डर हो चुके हैं, आप उसको ज्यादा टाइम लग रहा है सेल की पोजीशन को सर्च करने के लिए, एड्रेस सर्च करने के लिए कंप्यूटर की स्पीड स्लो होना शुरू। जैसे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हुई है तो बेटा आपने क्या किया, कंप्यूटर के सेल्स को दोबारा इन ऑर्डर करने का फैसला किया। आपने सोचा मैं दोबारा इसको अरेंज करूं, कैसे? आप उसको रिफ्रेश करते हैं। आपको याद होगा पहले कंप्यूटर बार बार रिफ्रेश करते थे हम, फिर कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज होती थी, शायद आप लोगों को याद हो। अब कम करते हैं, हम करते हैं बट इतना नहीं। तो रिफ्रेश करने से क्या होता था, जैसे ही आप रिफ्रेश करते थे सेल की पोजीशन इन ऑर्डर आ जाती थी
एक तरतीब में आ जाती थी, अरेंज हो जाते थे आपके सेल्स। तो आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था अपने सेल्स को इन ऑर्डर करने के लिए, उसकी पोजीशन दोबारा से ठीक करने के लिए। तो ये स्लो थी, स्लो होने की वजह मैंने बताई, सेल डिसऑर्डर हो जाते थे। आपको पीरियोडिकली इसको रिफ्रेश करना पड़ता था, आपको बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है इस मेमोरी को, ठीक है। तो आप रिफ्रेश नहीं करते थे तो ये स्लो रहती थी। तो आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, आप उसको ऑर्डर में करने के लिए आपको ये शॉर्ट आ जाता है। व्हाई यू नीड टू रिफ्रेश DRAM periodically। आपको DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसके लिए आपको बताया बिकॉज ऑर्डर ऑफ सेल्स इन DRAM disorder when we use it, so we need to refresh it to make in order cells। सेल्स को इन ऑर्डर करने के लिए, अरेंज करने के लिए आप उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, जबकि वो डिसऑर्डर हो गए हैं जब आप उसको यूज करें, जिसकी वजह से वो स्लो हो गए थे। तो आपको ये पता हो कि रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद प्राइस के लिहाज से ये चीप थी, सस्ती, एंड इसको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती थी। तो ये हमारे पास DRAM के पास सेकंड वन इज SRAM। SRAM एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो प्रेजेंट एज के कंप्यूटर्स के अंदर यूज की जा रही है। तो वो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी एंड दिस इज लेटेस्ट। प्लस ये फास्टर है, फास्ट देन DRAM। SRAM के अंदर एक टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैशिंग मेमोरी। अब व्हाट इज कैशिंग मेमोरी? कैशिंग मेमोरी क्या होती है? कैशिंग मेमोरी एक मेमोरी है, नाम से जाहिर है। कैशिंग मेमोरी इज स्मॉल मेमोरी, कंप्यूटर की छोटी मेमोरी है एज कंपेयर टू कंप्लीट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये वेरी स्मॉल मेमोरी है, छोटी सी मेमोरी है बट वेरी फास्ट मेमोरी। साइज में छोटी, स्पीड में तेज। छोटा साइज, ज्यादा स्पीड। तो मेमोरी इसका काम क्या है? साइज तो छोटा है, स्पीड ज्यादा है, इसका काम है इंक्रीज कर देना हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस। जहां कहीं कंप्यूटर में मेमोरी की जरूरत पड़ती है या रेस्क्यू करने पहुंच जाती है, वहां पर स्पेसिफिक पर्पस नहीं है इसका कि इसने यहीं पर यूज होना है, बट इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। रैम में मेमोरी खत्म हुई तो वर्चुअल रैम बना दी, रैम का पार्ट बन गया। तो रैम बन गई वर्चुअल उस वक्त क्योंकि हमें जरूरत थी। तो कैशिंग मेमोरी इज स्मॉल एंड फास्ट memory location used to increase performance of कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। प्लस क्योंकि स्टैटिक रैम है, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक, तो स्टैटिक रैम बिकॉज इसे आप कह रहे हैं कि इसमें जो मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल की पोजीशन फिक्स है, चेंज नहीं होती। जैसे कि रियल में है हमारे घर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, बिल्कुल वही हमारे नेबर्स होते हैं जो कल थे, जो परसों थे, वही आज है, वही कल होंगे। तो स्टैटिक है हमारे घर। इसी तरीके से SRAM भी स्टैटिक है, ये डिजिटल गेट्स के मिलने से बनी है। अगर स्टैटिक है, पोजीशन चेंज नहीं करे तो आपको नो नीड टू रिफ्रेश। आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, बट प्राइस में ये एक्सपेंसिव, महंगी होती है।
तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेमोरी थी, DRAM, SRAM, दोनों को कंपेयर किया। DRAM और टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट DRAM स्लो, ये फास्ट DRAM को रिफ्रेश करना पड़ रहा है, SRAM को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल फास्ट मेमोरी लोकेशन which is used to increase the performance of computer। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था रैम का, रैम की टाइप्स का। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।